एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में देखते हैं कि जिन्वू एक नाइट से फाइट कर रहा होता है। वो अपने क्रिटिकल अटैक और स्किल स्पीड का यूज़ करता है। स्किल स्पीड का यूज़ करने से उसकी स्पीड 30% बढ़ जाती है। जिन्वू कहता है मेरे अटैक का इस पर कुछ असर नहीं पड़ रहा है, ये इतना स्ट्रांग तो नहीं, बट इसका आर्मर बहुत ही ज़्यादा थिक है। मेरे ब्लेड इसके आर्मर के आर पार नहीं जा रहा है। इसका मूवमेंट बहुत स्लो और इसके अटैक काफी ज्यादा वीक है। तभी वो नाइट जिन्वू पर एक जोरदार अटैक करता है। जिन्वू बोलता है शायद तुम्हें पता नहीं, तुम जितना सामने वाले पर अटैक करो उतना सामने वाले को मौका भी दोगे। जिन्वू कहते हैं मैंने पहले भी थिक आर्मर के अगेंस्ट फाइट किया है और मेरे ब्लेड्स को उसका कुछ असर भी नहीं हुआ था। तो जिन्वू अपने हाथों का यूज करके उसके सर को क्रश कर देता है और एनिमी को डिफीट कर देता है। जिन्वू कहता है मेरी लड़ाई इनके अगेंस्ट ज्यादा लंबी खिंची तो मैं बच नहीं पाऊंगा। ये मैजिक बीस्ट है या ह्यूमनॉइड बीस्ट है। जिन्वू यहाँ पे ये सोचता है कि वो क्रिटिकल अटैक और कैमोफ्लेज का यूज करेगा तो ज्यादा से ज्यादा माना का यूज करेगा, बट इस टाइम उसे माना को सेव करने की ज्यादा जरूरत है। जिन्वू सोचता है यार ये डंजन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मैं यहाँ पे खुद को हील भी नहीं कर सकता और यहाँ पे भागना तो बहुत ही ज़्यादा बुरा ऑप्शन है। ये जॉब चेंज क्वेस्ट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और मुझे इसमें कई घंटे या कई दिन लग सकते हैं। जिन्वू यहाँ पे कहता है अगर मैंने डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया तो मुझे उस रात की तरह पेनल्टी भरनी पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस डंजन को क्लियर कर दूंगा और साथ ही साथ डेली क्वेस्ट भी। जिन्वू सोचता है लास्ट टाइम मैं उस पॉइजनस जाइंट से भागने में बिजी था, बट अपने करंट लेवल पर मैं शायद उसे डिफीट कर सकता हूँ, लेकिन उसको डिफीट करने से पहले मुझे इन सबसे निपटना होगा। जिन्वू एक एक करके सारे नाइट को सिर्फ अपने हैंड कॉम्बैट और स्ट्रेंथ का यूज करके डिफीट करने लगता है। एनिमी को डिफीट करने का जिन्वू को कुछ आइटम्स मिलते हैं। जिन्वू एक आर्मर पहनता है और बोलता है यार ये फिजिकली विजिबल तो नहीं है, बट ये क्या ये वर्क करेगा, और उसे साथ से एक पाउच मिलता है जिसके अंदर 30,000 गोल्ड होते हैं। तभी अचानक से जिन्वू को कुछ सेंस होता है और वो अपने ब्लेड का यूज करता है। तभी नोटिफिकेशन आता है द असासिन हैज डिफीट, और कहने लगता है क्या इसने कैमोफ्लेज का यूज किया। जिन्वू सोचता है मैंने एक बीस्ट को डिफीट किया और इसको कैमोफ्लेज यूज करना कैसे आया। तभी जिन्वू पे एक और अटैक होता है और वो बोलता है ये एक मेज अटैक है जिसने लाइटिंग को कंट्रोल करके किया है। जिन्वू ये सोचने लगता है कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ के बंदे कैमोफ्लेज का यूज कर रहे हैं, साथ साथ स्पेल यूज करके लाइटनिंग को कंट्रोल भी कर रहे हैं। ये डंजन काफी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पे मल्टीपल टाइप के मॉन्स्टर है, मुझे हर एक के लिए डिफिकल्ट टाइप की एबिलिटी का यूज करना होगा। मुझे स्ट्रेंथ का यूज करके नाइट से फाइट करनी पड़ेगी, सेंस का यूज करके असासन से, और एजिलिटी का यूज करके आर्चर से, और हेल्थ का यूज करके मेज से फाइट करनी होगी। अब यहाँ पर जिन्वू बहुत ही ज्यादा रिग्रेट कर रहा होता है कि क्यों उसने अपने इंटेलिजेंट स्टेट में इन्वेस्ट नहीं किया। वो कहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा अपने माना को सेव करना होगा, इसका मतलब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे अपने स्किल्स को काफी ज्यादा होल्ड करना होगा। मेरी फटीग लेवल भी बढ़ रही है और मुझे जल्द से जल्द इन चीजों को फिनिश करना होगा, नहीं तो मैं इन सबके सामने नहीं टिक पाऊंगा। जिन्वू सबसे फाइट करता है, उन्हें डिफीट करता जाता है। जिन्वू एक जगह जाकर बैठता और सोचता है ये फाइट जितनी ज्यादा लंबी खिंचेगी मुझे उतना ही ज्यादा नुकसान होगा, मुझे थोड़ी ब्रेक लेने की जरूरत है ताकि मैं अपने फटीग लेवल को थोड़ा कम कर सकूं। जैसे ही वो रेस्ट करने बैठता है तभी उस पर एक आर्चर का अटैक होता है और जिन्वू कहता है यार ये लोग मुझे चैन से ब्रेक भी लेने नहीं देंगे, और वो उन सब पे अटैक कर देता है और एक एक करके डिफीट कर देता है। जिन्वू कहता है मेरा थोड़ा लेवल अप भी हो और साथ ही मुझे कई सारे आइटम भी मिले हैं। जिन्वू कहता है अब मैंने थोड़ा बहुत रिकवर कर लिया है तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पर। जिन्वू एक बड़ा सा गेट देखता है और कहने लगता है इस गेट की दूसरी तरफ पता नहीं मेरा कौन सा मैजिक बीस्ट मेरा वेट कर रहा होगा। जिन्वू गेट खोलता है तभी तेजी से हवा बाहर की तरफ निकलती है और सारे लैंप जल जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा होता है और सामने जिन्वू को एक बड़ा सा सिंहासन दिखाई देता है। जिन्वू के हाथ पैर कांपने लगते हैं। जिन्वू को सेम फीलिंग आती है जैसे उसे डबल डंजन में आई थी। तभी जिन्वू एक रेड नाइट को देखता है और सोचने लगता है अच्छा ये स्ट्रॉन्ग वेव इसके अंदर से आ रही थी। जिन्वू को उसका नाम लिखा दिखता है जिसपे लिखा होता है नाइट कमांडर एग्रीज द रेड, और वो सोचने लगता है इसका नाम डार्क रेड में लिखा है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बाकी सारे स्ट्रॉन्ग बीस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जिन्वू कहता है एक नाइट जो एक खाली सिंहासन की रखवाली कर रहा है ये मुझ पर अटैक करने वाला। तभी एग्रीज जिन्वू पर अटैक कर देता है। जिन्वू उसके अटैक से बच तो जाता है, तभी देखता है कि पिलर के पीछे दो टुकड़े हो चुके हैं और वो कहने लगता है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिन्वू उस पर अपने डैगर से अटैक करता है और कहता है मुझे पता था इस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। तभी इग्रिस उस पर दोबारा अटैक करता है जिसको देखकर जिन्वू थोड़ा चौंक जाता है और उसको डॉज कर देता है। जिन्वू कहता है इसकी स्ट्रेंथ लेवल 80 या इससे ज्यादा है और साथ ही साथ इसकी जो इम्पैक्ट से मैं बता सकता हूँ ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है मेरे से, इसकी एजिलिटी भी मुझसे ज्यादा है, मेरे डैगर का इस पर कोई असर नहीं हो रहा, इसका मतलब इसका डिफेंस सिस्टम भी मुझसे ज्यादा बेहतर है। क्या यहाँ पर मेरे बचने का कोई चांस है? ये मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है, मुझे नहीं लगता यहाँ मैं इसको बिना वेपन के हरा पाऊंगा। तभी जिन्वू अपनी उंगलियां चटकाते हुए बोलता है मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, जिसको देखकर एग्रिस समझ जाता है और एग्रिस अपने सारे वेपन और स्वॉर्ड को नीचे गिर देता है। जिन्वू उसको देख के बोलता है क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे ज्यादा कमजोर हूँ? उसके ऐसा बोलते एग्रिस उस पर एक जोरदार अटैक करता है और उसे पीछे दीवार पे दे के मारता है। जिन्वू तेजी से दीवार पर टकराता है और तभी एग्रिस उस पर पंचेस की बारिश कर देता है। जिन्वू वहां से किसी तरह निकलता और बोलता है इस बंदे ने मेरे आर्मर के होते हुए भी मुझे बहुत ज्यादा डैमेज किया है, मैंने अपने 500 हेल्थ पॉइंट को लूज कर दिया है, क्या होता अगर मैंने अपना आर्मर नहीं पहना होता? जिन्वू कहता है अगर इसने मेरे पे एक और डायरेक्ट हिट किया तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, ये अपनी स्वॉर्ड के बिना भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जिन्वू अपने
अपने स्किल स्पीड का एक्टिवेट कर देता है और उस पर अटैक कर देता है। और हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि इग्रिस उसके अटैक को बड़ी ही इजीली रोक देता है। इग्रिस अपनी कोहनी का यूज करके उस पर अटैक करता है, बट जिन्वू अपने रिस्ट का यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। तभी दोनों एक दूसरे पर बहुत ही तगड़े पंचेस की बारिश करने लगते हैं। बट यहाँ पे इग्रिस जिन्वू वो बहुत ज्यादा भारी पड़ता है, वो अपने जोरदार अटैक करता है, उसे पीछे गिरा देता है। वो उसका पैर पकड़ के उसके पेट पर एक जोरदार अटैक करता है। जिन्वू वॉल पे जाके टकराता है और खाली सिंहासन पे जाके गिरता है। इग्रिस जिन्वू के पास जाता है और अपनी एबिलिटी का यूज करके स्वॉर्ड को अपनी तरफ बुलाता है। जैसे इग्रिस उसकी गर्दन पर अटैक करने वाला होता है, तभी जिन्वू गॉडलेट का यूज करके उसके अटैक को रोक देता है और कहता है मैं ऐसे हार नहीं मानने वाला, और इग्रिस की आंख में डैगर को घुसेड़ देता है और वो उसको पीछे की तरफ धक्का देता है और दोबारा उसके फेस पर डैगर को अटैक करता है और बोलता है मुझे थोड़ा और डीप घुसेड़ना होगा। और तभी हम देखते हैं कि जिन्वू अपने क्रिटिकल अटैक को एक्टिवेट कर देता है और तभी नोटिफिकेशन आती है कि नाइट कमांडर इग्रिस डिफीटेड, और साथ ही साथ एपिसोड 11 भी खत्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को।